तैयारी कैसे करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है, कौन सी एप्लीकेशन पर जाना है, कौन सी वेबसाइट पर जाएं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और यहाँ तक कि उससे नोट्स कैसे बनाएं। ऐसे तमाम तरह के सवाल आप जो पूछते हैं, आज ये वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आखिरी तक आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लगातार पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन को हमने कवर किया है। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, इसलिए हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का और अगले पार्ट्स में सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये सृष्टि जयंत देशमुख मैम के द्वारा बनाई गई एक वीडियो का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं और वहां से आपको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है तो मैंने उस पूरी वीडियो का जो उन्होंने उसमें बोला है, इस वीडियो में पूरा हिंदी में उसको समझाया है। इसलिए पूरा वीडियो को आखिर तक आराम से देखना और हाँ, स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है आपको लगे ये काम करना है लेकिन अगली ही लाइन में वो कैसे करना है ये बताया हो। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और आखिरी तक आराम से देखो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन सृष्टि जयंत देशमुख मैम का दे देता हूं कि ये 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल करी इन्होंने और 2018 में फीमेल कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो सोशियोलॉजी था और मेंस की जो रिटन परीक्षा में इनको 895 नंबर मिले थे, इंटरव्यू में इनको 173। तो कुल मिलाकर इन्होंने रैंक 5 जो हासिल करी वो 1068 नंबर टोटल पर हासिल करी। आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर इनकी कुछ आंसर शीट की कॉपीज भी हम दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने आंसर लिखा था कि ये टॉपर बन चुकी हैं। तो इसलिए अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुरुआत कैसे करें। तो एक बात आपसे छुपी नहीं है कि कितनी भी ऊंची मीनार क्यों ना हो, अगर नींव उसकी मजबूत नहीं तो उसके ढह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए वो अगर आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो आप ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, सृष्टि मैम कहते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में किसी भी चरण में क्यों ना हो, किसी भी कक्षा में क्यों ना हो और कहीं से भी शुरुआत करना चाहते हो तो आपको तैयारी हमेशा 4 फेजेस में शुरू करनी है, 4 चरणों में शुरू करनी है। तो उसमें से सबसे पहला फेज और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है न्यूज़पेपर, जो कि आप अपनी शुरुआती बिंदु हो सकता है। न्यूज़पेपर के द्वारा आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, साथ ही साथ जो करंट में चीज़ें चल रही होती है वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और उनका अच्छे से मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अभी हमारे समाज में क्या चल रहा है और पेपर के अनुसार क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। जो दूसरा फेज होता है वो होता है एनसीईआरटी बुक्स का। सृष्टि मैम कहते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी की किताबें न्यू ही पढ़ी, उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया। सृष्टि मैम कहते हैं कि एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़रूरी होती है, वो आपके बेस को मजबूत करती हैं और साथ ही साथ आगे जो रेफरेंस बुक्स आपको पढ़ने को मिलती हैं उसका बेस भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही कवर होता है। एनसीईआरटी किताबों पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, पर हाँ, आपको उनको अच्छे से कवर करना है। एनसीईआरटी की किताबें आपको ई पाठशाला ऐप पर भी मिल जाएगी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। वहाँ से आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद मैं आपको एक अच्छी सी अनाउंसमेंट दे देता हूं, cdmaniainfotainment.com वेबसाइट आने वाली है, उस पर आपको सारी किताबें, सारी एनसीईआरटी उपलब्ध हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार उसका भी कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आप ई पाठशाला ऐप से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको अलग अलग वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए learncbse.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो कई सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। थोड़ा सा अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद वो कहती हैं कि तीसरे चरण की शुरुआत होती है। थर्ड फेज जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना।
स्टैंडर्ड बुक्स आपके हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी बुक्स को हम आगे वाले क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। तो इस तरह से थर्ड फेज में हमको शुरुआत करनी होती है, थर्ड फेज में पढ़ाई करनी होती है स्टैंडर्ड बुक्स को। अगला फेज जो होता है वो होता है आंसर राइटिंग और टेक्स्ट का। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि सिलेक्शन की प्रक्रिया में मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको पहले से ही करनी होती है। लेकिन जब आप थोड़ा बेस बना लेते हो उसके बाद ही प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर लें उसके बाद हर दिन 1 या 2 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको टॉपिक्स चाहिए तो करंट अफेयर्स से आप उठा सकते हैं, साथ ही साथ कई वेबसाइट्स पर आपको आसानी से वो टॉपिक भी मिल जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए, जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाए, जैसे जैसे आप थोड़ा आगे और पढ़ लोगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मैम कहते हैं कि तैयारी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है टेस्ट देना, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इन तरीकों से, इन 4 फेसेस से आपको अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है। चाहे आप कहीं से भी कैसे भी शुरू करने वाले हो, इसी 4 फेसेस से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों, अगला जो सवाल है उसको लेने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं हम वीडियोस में कवर करें, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट आप सर्च करें और वहां पर मैसेज करें। अगर आप ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो पीडीएफ फाइल आपको वहां पर मिल जाती है। ट्विटर पर भी सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको मिल जाती हैं जो पढ़नी होती हैं, उसको भी आप सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट को सर्च करके वहां मैसेज कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगला सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो है न्यूज़पेपर को ठीक से कैसे पढ़ना है और उसके नोट्स को कैसे बनाना है। सृष्टि मैम के अनुसार अपनी तैयारी के शुरुआती समय में आपको एक फिजिकल न्यूज़पेपर लेना है जिसे आप अच्छे से किताब की तरह पढ़ सके। ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं, फिजिकल न्यूज़पेपर घर पर मंगाकर उसको पढ़ना है। सृष्टि मैम कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ा और लगभग अपना मेंस राइटिंग सेक्शन तक उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ा। लेकिन अपने इंटरव्यू से पहले और मेंस के बाद जो समय होता है उसमें उन्होंने द टाइम एक्सप्रेस को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मैम कहते हैं कि मुझे लगा कि टाइम एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है आर्टिकल पढ़ने के लिए। मैम कहते हैं कि मेंस की तैयारी के लिए मैंने अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी पढ़े थे, लेकिन द हिंदू मेरा हमेशा से बेसिक ही रहा। जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं तो हमको एक बात को याद रखना है कि कौन सा सेक्शन जरूरी है और कौन सा सेक्शन जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक भास्कर उचित न्यूज़पेपर है। अगर वो ना मिले तो दैनिक जागरण नेशनल लेवल वाला, मतलब राष्ट्रीय संस्करण वाला आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर में हर चीज जरूरी हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको यूपीएससी का सिलेबस भली भांति पता हो और साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखे हों। तो इसका मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपने जरूर देखे होने चाहिए। न्यूज़पेपर में सबसे पहले आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। जब भी, जहां भी और जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। वहां पर हर कोई अपने विचार रखते हैं और जो भी विचार वहां पे छपते हैं वो काफी हद तक विश्वसनीय होते हैं। कई बार उस सेक्शन में बहुत से जाने माने लोगों का नाम भी शामिल होता है, तो बड़े ध्यान से आपको एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ना होता है। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल वन साइडेड है, यानी कि एक ही पक्ष में झुका हुआ है। जैसे कि हो सकता है आर्टिकल की सिर्फ पॉजिटिव बातें ही आपको बताई गई हो, नेगेटिव पक्ष को रखा ही ना गया हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इस बात को अच्छे से समझना है। आपको हर एक नजरिए से हर आर्टिकल को पढ़ना होता है, आपको उसका हर एक एंगल से निरीक्षण करना होगा, फिर खुद से डिसाइड करना होता है कि इसमें क्या जरूरी है, और अगर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है तो मुझको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है।
पर ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, तो इसलिए घबराना मत और एडिटोरियल सिर्फ अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के अंदरूनी हिस्से के बारे में। कभी कभी आपको एनवायरनमेंट से संबंधित एक सेक्शन मिल जाएगा, कभी कभी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक से संबंधित सेक्शन भी मिल जाएगा। जैसे कोई सैटेलाइट का लॉन्च हो गया होता है या इसरो का कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वो खबरें आपको वहाँ पे अच्छे से मिल जाती हैं, जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ जैसे कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अगर होती है, तो वो भी बहुत अच्छे से उसमें दिया होता है, उसको भी कवर करना होता है। और कई बार न्यूज़पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित एक सेक्शन अलग से दिया जाता है। वो आपको जो भी आसपास में करंट में जो भी सिचुएशन चल रही होती हैं, उसका एक अच्छा सा ओवरव्यू भी दे देता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई बार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं, कई बार पब्लिश किए जाते हैं, तो उसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको एडिटोरियल सेक्शन के ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सृष्टि मैम कहते हैं जब हम अपनी जानकारी को सही तरीके से कैटेगरी में बिठा के रखते हैं, तो ना केवल याद रखना आसान हो जाता है, बल्कि उसको समझना भी बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आज राष्ट्रपति भवन से संबंधित कोई आर्टिकल आया है, तो हो सकता है 10 दिन बाद उसी से संबंधित कोई और आर्टिकल आ जाए। तो अगर आपने पहले से नोट्स बनाए रखे होंगे, तो उन नोट्स में आपको सिर्फ चीजें जोड़नी होगी, दोबारा से पूरा नया आर्टिकल आपको समझने की जरूरत नहीं होगी। सृष्टि मैम एक बात और कहते हैं कि हमेशा प्लेन A4 साइज पेपर पर ही नोट्स बनाएं, क्योंकि इसी तरह की शीट्स पर मेंस के एग्जाम में लिखा जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग शीट होने पर आप उन नई शीट में आसानी से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के नोट्स को भी बनाना है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, कि कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना है और कौन सी बुक्स को रेफर नहीं करना है। तो दोस्तों, सृष्टि मैम ने जो बुक्स को रेफर किया था, वो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर कुछ देर के लिए चला रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। हर एक सेक्शन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए जो बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं, ये बुक्स आपके सामने नजर आ रही हैं। तो इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जो कि होगा इसी वीडियो का सेकंड पार्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर हिट कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी के सवालों के जवाब उनको मिल सकें।